किसी ने सच ही कहा है कि जीवन के हर कठिन प्रश्न का जीवन में ही हल मिलता है। जितना अधिक हो गहरा कुआं उतना मीठा जल मिलता है, और कर्म करोगे अच्छा वाला तो अच्छा वाला फल मिलता है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं विनय निगम और आप देख रहे हैं जिंदगी की बातें। एक छोटी सी कहानी किसान और उसके बेटे की, जो कर्मों के नियमों को समझाती है। एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। किसान और उसकी पत्नी, जिन्हें एक संतान की प्राप्ति हुई थी। जब वह बच्चा लगभग 5 से 6 साल का हुआ तो किसान की पत्नी की मृत्यु हो गई। रिश्तेदारों ने, दोस्तों ने खूब कहा कि दूसरी शादी कर लो, बच्चे का लालन पालन हो जाएगा, तुम भी दुखी नहीं रहोगे, जीवन बहुत बड़ा है। लोगों ने बहुत समझाया पर किसान नहीं समझा। 2-3 साल बाद लगा मुझे बच्चे के लिए माँ की जरूरत है और अब आवश्यकता पड़ रही है, तो उसने दूसरी शादी कर ली। दूसरी शादी जो उसकी पत्नी आई हुई थी, वह उसको भी एक संतान की प्राप्ति हुई, एक बेटा हुआ। और उस बेटे की उम्र जो थोड़ा बहुत ज्यादा हुई थी, तो उसके बाद उसकी दूसरी पत्नी भी खत्म हो गई। कुछ समय बाद उसका बेटा बड़ा हुआ। जब शादी लायक हो गया तो उस किसान ने उसकी शादी करवा दी और उसके कुछ महीने बाद किसान की भी मृत्यु हो गई। अब घर में भैया भाभी और उसका छोटा भाई, जो सौतेली माँ का बेटा था। भैया भाभी वैसे तो उसका बहुत ख्याल रखते थे, मगर मन में कहीं ना कहीं वो टीस बनी रहती थी कि आखिर सौतेली माता का बेटा है। और समय का फेर देखिए कि जो वह छोटा भाई था वह बीमार हो गया और उसकी बीमारी का इलाज नहीं मिल पा रहा था। ऐसा नहीं था कि बड़े भाई ने खर्च नहीं किया, डॉक्टरों से मिला, वैद्य से मिला, हकीमों से मिला, उपचार कराया, इलाज कराया, लेकिन प्रॉपर इलाज नहीं मिल पाया, ठीक ही नहीं हुआ। एक दिन भैया भाभी बैठ कर के बातें कर रहे थे कि क्या करें। अगर ये जिंदा रहा तो आधी प्रॉपर्टी ले जाएगा, इसे देनी ही पड़ेगी, क्या करें, खर्च भी बहुत हो रहा है। भाभी ने धीरे से एक बात कही कि बीमार है और बीमारी में चला गया तो किसी को पता भी नहीं चलेगा, कोई शक भी नहीं करेगा हम पर। तो बड़े भाई ने भी थोड़ा सा इस बात को समझा और भाई ने भी कहा तो ठीक है, चलो कुछ करता हूं और ऐसा करता हूं कि वैद्य से बात करता हूं कि दवा की जगह कुछ ऐसा उसको देते रहें कि धीरे धीरे निपट जाए। बड़ा भाई वैद्य से जाकर मिला, वैद्य से कहा कि थोड़े ज्यादा पैसे ले लो और अब दवा नहीं देना है, अब जहर देना है, ताकि जल्द से जल्द इससे हमारा पीछा छूट सके। बहुत खर्चा हो चुका है। वैद्य लालच में आ गया, उसने पैसे ले लिए और पैसे लेने के बाद जहर दे दिया। अगले दिन से छोटे भाई को जहर दिया जाने लगा और कुछ दिनों में उसकी भी मृत्यु हो गई। भैया भाभी भी खुश, चलो इससे पीछा छूटा, अब हम आराम से जिंदगी बिताएंगे। सब कुछ ठीक चल रहा था, इनको संतान की प्राप्ति भी हुई, बेटा हुआ, बच्चा बड़ा हुआ तो उसकी शादी करवा दी। सब कुछ ठीक चल रहा था, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन कुछ समय बाद जो उनका बेटा था वो बीमार रहने लगा। उसकी पत्नी से यह दुख दर्द देखा नहीं जा रहा था कि मेरे पति जो बीमार रहता है, कुछ समय से ज्यादा ही बीमार रहने लगा। उसकी पत्नी को भी इसी के चलते हार्ट अटैक आया और उसकी भी मृत्यु हो गई। घर में मातम छा गया, हर पल दुख पीड़ा, यही सब कुछ होने लगा। यह जो पिता था, इसकी सारी प्रॉपर्टी जा चुकी थी इसके इलाज में। सोच सोच के परेशान था कि इसको कैसे ठीक करूं, ठीक हो जाएगा कि नहीं। बस सारा पैसा लगा दिया, सब कुछ बिक गया। एक दिन चारपाई पर बेटा लेटा हुआ था और यह व्यक्ति उसके पास जाकर बैठा और बेटे ने हाथ पकड़कर कहा, भैया अपना सारा हिसाब किताब हो गया है, बस कफन और लकड़ी का बचा है, इसके बाद मैं चला जाऊंगा। वह व्यक्ति चौंक गया। उसने कहा, भैया मैं तो तेरा पिता हूं, भैया नहीं हूं। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या बीमारी के चलते?
पिता नहीं, आप मेरे भाई हैं। मैं आपका छोटा भाई हूं जिसको आपने जहर देकर मार दिया था। पिता एकदम से डर गया। बोले, अरे ये क्या बोल रहे हो? बेटा बोलता है, हाँ भैया, हिसाब किताब तो इसी जन्म में देना पड़ता है भैया। वापस आ गया हूं तुम्हारा बेटा बनकर। बोले, अच्छा? बोला, हाँ। वह वैद्य जिसने मुझे जहर दिया था, लालच में आकर दवाई की जगह जहर दे दिया, उसकी तो कुछ सालों बाद मृत्यु हो गई थी, और वह मेरी पत्नी बनकर जो है ना, इस जन्म में आया है। देखा, अभी कुछ समय पहले उसकी भी मृत्यु हो गई। सब बिक गया आपका। घर में जिसका आपको अभिमान था, जिसका डर था कि आपको मुझे देना पड़ेगा, सब चला गया। अभी थोड़ा बहुत हिसाब किताब बचा है, मैं भी चला जाऊंगा। अब जीवन भर तड़पते रहना अपने बेटे की मृत्यु के वियोग में, इसी दुख में परेशान रहना कि मेरा बेटा चला गया। तब आपको समझ में आएगा कि छोटा भाई भी बेटे जैसा ही होता है। बहुत छोटी सी कहानी है दोस्तों, जिसका सार हमको समझाता है कि कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा। जो भी आप कर रहे हैं वह लौट कर अवश्य आएगा। बस इसी बात को हम ध्यान में रख लिया हमने तो जीवन सुधर जाएगा। आज से, अभी से अपने कर्मों को सुधारना शुरू कर दीजिए। एक बार फिर से वही बात जो मैं अक्सर कहता हूं कि अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो विनय निगम स्टोरी पर सुन रहे हैं। सुनते रहिए दोस्तों इसी तरह जिंदगी की बातें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और फेसबुक पर जाकर शेयर कर दीजिए। अब दीजिए मुझे यानी विनय निगम को इजाजत। मिलते हैं एक और नई और दिल को छू जाने वाली कहानी के साथ। नमस्कार।